नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आकांक्षी जिला रूपांतरण कार्यक्रम के तहत नूंह जिले के विकास पर सरकार का फोकस है। यहां के नागरिकों को जरूरी सुविधाएं प्रदान करते हुए निरंतर विकास कार्यों को गति प्रदान की जा रही है। यही कारण है कि आज नूंह जिला निरंतर विकास की दिशा में अग्रसर है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में नूंह में आकांक्षी जिला रूपांतरण कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने आकांक्षी जिला रूपांतरण कार्यक्रम की समय समय पर मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी गठित करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि यह मॉनिटरिंग सेल पुरातत्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अशोक खेमका की निगरानी में काम करेगी और 3 महीने के अंतराल में कमेटी की बैठक होगी, जिसमें आकांक्षी जिला रूपांतरण कार्यक्रम की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नूंह जिले में नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास सहित सभी जरूरी सुविधाएं प्रदान करते हुए नूंह को आकांक्षी जिला की श्रेणी से बाहर लाना है। इसके लिए सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ जिले को हर क्षेत्र में आगे लेकर जाने की दिशा में काम करें। उन्होंने कहा कि जिले में प्रत्येक विभाग अपने अपने विभागों से जुड़ी योजनाओं को चलाने के लिए बेहतर तरीके से काम करे, जिससे नागरिकों को योजनाओं का निर्बाध रूप से लाभ मिल सके। सीएम ने कहा कि नूंह जिले में विकास कार्यों में बढ़ावा देते हुए लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और अपने जिले को प्रदेश भर में अव्वल लाना है। उन्होंने कहा कि आकांक्षी जिला रूपांतरण कार्यक्रम के तहत नूंह जिले में स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और बुनियादी ढांचा मजबूत करने की दिशा में सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी अरावली क्षेत्र में बनाई जाएगी। यह जंगल सफारी 10,000 एकड़ भूमि पर बनाई जाएगी, जो कि पूरे विश्व की अब तक की सबसे बड़ी जंगल सफारी होगी। जंगल सफारी बनाने को लेकर जमीन के एनओसी सहित अन्य औपचारिकताएं लगभग पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि अब तक इस प्रकार की जंगल सफारी दक्षिण अफ्रीका में लगभग 8,000 एकड़ भूमि पर बनाई गई है। जंगल सफारी के शिलान्यास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है और जल्द ही इस परियोजना का शिलान्यास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जंगल सफारी एक बड़ा प्रोजेक्ट है और विश्व की सबसे बड़ी जंगल सफारी यहां बनने जा रही है, जहां पर देश दुनिया के जानवरों सहित पशु पक्षियों को यहां रखा जाएगा और यह क्षेत्र टूरिज्म की दृष्टि से विकसित होगा। नूंह जिले में आप सब लोगों का अभिनंदन। बहुत दिनों के बाद यहाँ जिले में मेरा आना हुआ। मुख्य रूप से एक कार्यक्रम जो फिरोजपुर झिरका में था और उसमें एक सामूहिक शिलान्यास उद्घाटन 347 प्रोजेक्ट कुल थे हरियाणा के, जिनका शिलान्यास और उद्घाटन हुआ। कुल उसकी जो कॉस्ट 2741 करोड़ रुपया यहाँ से किया गया। बड़ा कार्यक्रम था, देशव्यापी था और बाद में फिर मेवात के नाते से जो प्रोजेक्ट्स यहाँ उद्घाटन शिलान्यास करने थे वो भी किए, जनता को संबोधित किया। मुझे खुशी है कि जनता में उत्साह बहुत था। पहली बार मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति इतना लगाव उनका बढ़ रहा है। अब वो इससे भी सिद्ध होता है कि पिछले स्थानीय चुनाव में नगर परिषदों में हमारे बहुत लोग आए, पंचायत समिति पार्षद बहुत आए, जिला परिषद तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान के ऊपर ही हम लोगों ने उस पर अपना एक प्रकार से वर्चस्व अपना जताया है। हमारी यहाँ जिला परिषद की इकाई बन गई है। अब धीरे धीरे आगे विधानसभा में भी हमें यहाँ से सफलता मिले, इस नाते से लोगों का मूड दिख रहा है। साथ ही क्योंकि नूंह जिला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ बहुत से पैरामीटर्स को लेकर के साल में एक मीटिंग में स्वयं करने आता हूँ। आज उस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को लेकर के मीटिंग थी, चाहे उसमें फिर शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सारे काम, एग्रीकल्चर के नाते से, फाइनेंशियल इंक्लूजन के नाते से, इस सब विषयों के ऊपर आज चर्चा हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के यहाँ के लोग बहुत प्रसन्न हैं। खास करके ये जो दिल्ली मुंबई का जो एक्सप्रेस वे, इसका लाभ मिला है, यहाँ बहुत लोगों में प्रसन्नता है। इसके कारण से यहाँ उद्योग भी आएंगे, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर और आज एक मीटिंग हुई है। मैं समझता हूँ काफ़ी पैरामीटर हमारे अच्छे हुए हैं, जो छोटी मोटी कमियाँ उनको दूर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जंगल सफारी की जहाँ तक बात है, इसमें ज़मीन जो है प्राय वो सब क्लियर हो गई है, एनओसी सब के हो गए हैं। मैं अभी प्रधानमंत्री जी को मिल के आया हूँ, उनसे मैंने समय मांगा है कि इस जंगल सफारी का शिलान्यास आगे आने वाले समय में कभी भी जब वो टाइम देंगे हम उसका कराएंगे। बहुत बड़ा ये काम है, 10,000 एकड़ के अंदर, और एक मैं समझता हूँ पूरे
विश्व की सबसे बड़ी जंगल सफारी ये बनेगी। अभी तक 8,000 एकड़ की एक जंगल सफारी तो है दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन 10,000 एकड़ की कहीं नहीं है। तो इस प्रकार इस जंगल सफारी में देश और दुनिया के जितने भी ऐसे जानवर हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, सबके अलग अलग प्रकार से उनके व्यवस्था की जाएगी ताकि वो आएँ और लोग टूरिस्ट भी यहाँ देखने के लिए आएँ। तो एक ऐसा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ये बनेगा। हरियाणा में दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए साझा डेयरी की अवधारणा पर कार्य किया जा रहा है। जहां पर भी पंचायती भूमि या सरकारी भूमि होगी, वहां पर सहकारिता के माध्यम से डेयरियां खोली जाएंगी। हरियाणा को दूध उत्पादन का देश में तीसरा स्थान हासिल है, लेकिन मनोहर सरकार का प्रयास है कि इसे 1 नंबर पर लाया जाए। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि यह पशुपालकों के सहयोग के बिना संभव नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि देश में हरियाणा जहां देश दही का खाना वाला कहावत को हरियाणा के युवाओं ने सही मायने में चरितार्थ किया है। यहाँ के पहलवान और नौजवान सेना में भर्ती होते हैं। यह दूध दही के खाने का ही प्रभाव है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती में गाय का विशेष योगदान है। जैविक खाद के साथ साथ हम गौमूत्र और इससे अन्य उत्पादों से पशुपालन कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। इससे गौ संवर्धन को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे किसानों और युवाओं को अपना उद्यम शुरू करने में सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा हाईटेक और मिनी डेयरी योजनाएं चलाई जा रही हैं। युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ साथ दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की योजना के तहत 10 दुधारू पशुओं तक की मिनी डेयरी खोलने के लिए 25% सब्सिडी दी जाती है। अनुसूचित जाति के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की योजना के तहत 2 या 3 दुधारू पशुओं की डेयरी खोलने पर 50% सब्सिडी दी जाती है और इसके अलावा 20 या अधिक दुधारू पशुओं की हाईटेक डेयरी स्थापित करने पर ब्याज में छूट दी जाती है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक 13,244 डेयरियां स्थापित की जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य के पशुपालकों को पशुपालन व्यवसाय के लिए हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया ताकि राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में भी पशुपालन का महत्वपूर्ण योगदान और बढ़ सके। मुख्यमंत्री ने उच्च गुणवत्ता वाले नस्ल के मवेशियों की उपलब्धता, डेयरी इकाइयों की स्थापना के लिए पूंजी, दूध की खरीद और प्रसंस्करण की उचित व्यवस्था, आधुनिक पशु चिकित्सा सुविधाएं और अनुसंधान, बीमा सुविधा और आपसी सहयोग को डेयरी उद्योग के मुख्य स्तंभ बताते हुए कहा कि ये गर्व की बात है कि हरियाणा में डेयरी इकाइयों की सफलता के लिए ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। राज्य अपनी मुर्राह नस्ल की भैंस के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसके लिए हरियाणा में राठी, साहिवाल और गिर गाय भी पाली जाती है। पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसी भी पशुपालक को बिना किसी गारंटी के 1,60,000 रुपए का ऋण मिलता है। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वे इस सुविधा का लाभ उठाएं और ऋण की किश्तें समय पर चुकाएं ताकि उन्हें आगे ऋण लेने में कोई भी परेशानी न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में श्वेत क्रांति लाने में सहकारिता आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हरियाणा में वर्तमान में दूध की खरीद के लिए राज्य में 3,300 सहकारी दूध समितियां हैं और इसके अलावा राज्य में दूध प्रसंस्करण के लिए 6 दूध संयंत्र हैं जिनकी दैनिक दूध प्रसंस्करण क्षमता 9.45 लाख लीटर है। हरियाणा के दूध उत्पादकों के लिए यह एक अतिरिक्त लाभ है कि दूध और दूध उत्पादों की बिक्री के लिए दिल्ली का एक बड़ा बाजार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य में सहकारी दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपए प्रति लीटर की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री ने डेयरी मालिकों से आग्रह किया कि वे सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाएं और पशुपालन और डेयरी इकाइयों की स्थापना का कार्य पूरे उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ करें। हम सब दुग्ध उत्पादक हैं और हम समय समय पर इस दूध के बहुत उपयोग करते हैं, लेकिन धार्मिक होने के नाते से हमको ये भी पता है कि इस दिन शिवलिंग पर भी दूध अर्पित किया जाता है और दूध अर्पित करने वाले हमेशा अपने पशुओं के प्रति मंगल कामना करते हैं कि वो दूधाधारी पशु हमारे सुरक्षित रहें। निश्चित रूप से आप में से बहुत लोगों ने आज शिवलिंग पर दूध चढ़ाया होगा, कुछ चढ़ा रहे होंगे, कुछ और जाकर के भी शिवरात्रि तक इस कार्यक्रम में लगेंगे। मैं आपको पुनः आपके पशुओं की मंगल कामना के लिए भी भगवान शिव से प्रार्थना करता हूं। जैसा हमारा किसान है, संयोग से भूमि जोत ये छोटी होती जा रही है। जोत छोटी होगी तो वैकल्पिक साधन इसकी भी आवश्यकता है, तो उसको तलाशने के लिए अतिरिक्त व्यवसाय के रूप में ये जो दूध उत्पादन का व्यवसाय, ये हमारे किसानों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए और खास करके जैसा मैंने बताया हाईटेक और मिनी डेयरी, इसका जो उपयोग होगा, इससे रोजगार के अवसर उसके बढ़ेंगे। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।